16 अप्रैल रिद्धि और सिद्धि का वार। आज है बुधवार। सर्वा अमृत सिद्धि योग के बनने से आज आपको सभी प्रकार के काम में सिद्धि प्राप्त होगी। चंद्रमा और शुक्र के नवम पंचम राजयोग से लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और परिवार के साथ बॉन्डिंग आपकी और मजबूत होगी। लेकिन सूर्य राहु का 2-12 का संबंध सरकारी कोई आफत आपको परेशान कर सकती है या फिर दुश्मनी आपको नुकसान दे सकती है। अगर ग्रह कलेश से आप भी परेशान हैं तो आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे विधवा योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 16 अप्रैल बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। बात बहुत पुरानी है। एक फकीर नदी के किनारे बैठे थे और किसी ने पूछा, बाबा मैं काफी देर से देख रहा हूं कि आप यहाँ पर बैठे हो, किसी का इंतजार कर रहे हो। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैं इंतजार ही कर रहा हूं कि नदी का सारा पानी बह जाए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। तो वो व्यक्ति कहता है, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतजार में तो आप कभी नदी पार कर ही नहीं पाएंगे। फकीर ने कहा, यही बात तो मैं दुनिया को समझाना चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा ये कहते हो कि एक बार फला काम पूरा हो जाए तो मैं आगे काम करूं, कोई जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो मैं आनंद लूं जिंदगी का। तो जैसे नदी का जल कभी खत्म नहीं होगा, वैसे हमारी जिंदगी की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होगी। हर दिन को आनंद पूर्वक जीना चाहिए, क्योंकि आज आनंद करोगे तो आज में से तो कल निकलेगा और यही जीवन आपका श्रेष्ठ बन सकता है। इसलिए ना किसी के प्रभाव और अभाव में जिए, ये जिंदगी आपकी अपनी अपने स्वभाव से जिए। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं हाल ही में 19 तारीख को दिल्ली रहूंगा, 19 अप्रैल, और 20 अप्रैल को मैं मुंबई रहूंगा। 26 अप्रैल गुड़गांव गुरुग्राम और 27 अप्रैल को कोलकाता रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आइए चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 1:18 तक तृतीया तिथि और बाद में चतुर्थी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ मिल ही रहा है। एक नया सर्वा अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालव योग का साथ मिलेगा। वहीं आज भी चंद्रमा वृश्चिक राशि यानी नीच राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का चौघड़िया है और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया है। लेकिन दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने परिवार, समाज, ददियाल से संबंध सुधारिए, किसी से बहस नहीं करना है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपने टारगेट, अपने गोल को सेट करिए और लगातार उस दिशा में आगे बढ़ते जाएं। आप बोलचाल की भाषा में आज थोड़ा सा नम्रता बरतिएगा, क्योंकि किसी अपने को ही बेगाना बनाने वाले हैं। वर्क प्लेस पर आपका काम सीनियर और बॉस को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने काम में सुधार नहीं करेंगे और पुरानी गलतियां दोहराने की गलती करेंगे। जॉब करने वाले लोगों को ऐसे कामों से बचना चाहिए जिसमें आपको खुद लगता है कि वो आप नहीं कर पाएंगे। घर को व्यवस्थित रखिए और साथ ही गाड़ी चलाने में सावधानी ज़्यादा बरतनी होगी। वजन अगर आपका बढ़ता जा रहा है और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कम भोजन करना शुरू कर दीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन पब्लिक स्पीकिंग फियर के चलते कुछ कहने से डरेंगे और व्यापारी लोगों को आज यात्रा में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। वहीं व्यापारी लोग कस्टमर की चॉइस यानी पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए ही स्टॉक को स्टोर करना चाहिए। बात करते हैं वृषभ राशि की। शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर वरना लव पार्टनर या दोस्तों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करनी चाहिए। आपकी रिलेशनशिप में नई शुरुआत आज हो सकती है, लेकिन जल्दीबाजी और दिखावे से बचना चाहिए। आनंद आदि योग से वर्क प्लेस पर ऑफिस के काम को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी और समय के साथ खुद को चलाना पड़ेगा। वहीं जॉब करने वाले लोगों को योग्य लोगों की संगत में रहना चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस में सुधार आएगा। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज ईर्ष्या के भाव में ओतप्रोत रहेंगे। किसी और को लेकर जलन मत रखिएगा। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण आपको पेट की तकलीफ परेशान कर सकती है। सर्वा अमृत सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों के हाथ नए ऑर्डर और टेंडर लग सकते हैं। कारोबारी दक्षता के बल पर लाभ कमा सकेंगे और कस्टमर से अच्छा व्यवहार आपको रखना होगा। अपनी समझ में हंसमुख स्वभाव लाइए। देखिए घर का वातावरण कैसे आप अच्छा करते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन बैड कंपनी से जितना जल्दी हो सके अपने आप को दूर कर लीजिए। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। पुरानी किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। सर्वाअमृत सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपकी बेहतर वर्किंग एफिशिएंसी को देखते हुए आपको नए प्रोजेक्ट में मौका मिल सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन को मन और बुद्धि का ठीक तालमेल रखना चाहिए।
ऐसा करना आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा। घर की जरूरतमंद वस्तुओं की खरीदारी लिस्ट बनाकर करिए। अनावश्यक चीजें खरीदने से बचना चाहिए। फैमिली मेंबर्स के साथ जो भी मन मुटाव है उन्हें भूल कर भी आगे बढ़ाने की गलती नहीं करें। बेटर सर्विस और आफ्टर सेल्स सर्विस को ध्यान में रखते हुए और साथ में कस्टमर का फीडबैक लेंगे तो व्यापारी लोगों को नए कस्टमर भी मिलेंगे। व्यापारी लोग पहले पेंडिंग काम को निपटाइए, फिर दूसरे काम में हाथ लगाइए। स्टूडेंट का मन आज पढ़ाई के अलावा दूसरी चीजों में लगेगा, कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा होना भी चाहिए। आपको ज्ञान अर्जन का प्रयास करना चाहिए, इसके लिए सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। सेहत के मामले में मन को शांत रखने के लिए आपको योग और प्राणायाम की आदत अब डाल देनी चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों को ये अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में कुछ नया सीखिए, अपनाइए, उसके बाद देखिए कैसे दिन एंथुजियास्टिक बनता है। स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेशन और फोकस रहेंगे तो आज आप बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। सर्वामृत सिद्धि योग के बनने से जो लोग व्यापार में इंटरेस्ट पर पैसा लेते हैं या देते हैं, पैसा लेंगे तो दे नहीं पाएंगे और देंगे तो वापस मिल नहीं पाएगा, ध्यान रखिए। पार्टनरशिप व्यापार में अपने पार्टनर के साथ विचार विमर्श में ट्रांसपेरेंसी रखिएगा। लव बर्ड्स के लिए आज का दिन बड़ा शानदार है। प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ेगी। आपको अपने करियर को लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए क्योंकि पुरानी गलती आप दोहराने की गलती करने वाले हैं। परिवार के प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारी है उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाइए। अपनों का साथ आपको जरूर मिलेगा। सेहत के मामले में कल से आप बेहतर फील करेंगे। वर्क प्लेस पर काम को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए स्मार्ट वर्क करेंगे। सुनफा योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को सहयोग आज जरूर मिलेगा और देना भी पड़ सकता है सहयोग। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आपके घर में हमेशा ग्रह क्लेश, डोमेस्टिक वायलेंस रहता है तो उसे दूर करने के लिए घर के मंदिर को आज पूरा साफ सुथरा कर दीजिए। नित्य की तरह आज भी धूप अगरबत्ती करें और सुबह अपने भगवान के सामने बैठ जाइए और हो सके तो पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। एक लोटे में जल और थोड़ी दूर्वा डाल दीजिए। उसके बाद श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। पाठ करने के बाद उसी दूर्वा और जल से पूरे घर के हर कोने में छिड़काव करिए। शाम के समय गूगल लोबान की धूप करें और रात में सोने से पहले अपने कमरे में देसी कपूर अवश्य प्रज्वलित करिए। रात में सोने के कमरे में पानी आपको अपने से कम 3 फीट दूर रखना चाहिए, वो भी नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में, और सुबह वही पानी पीने से आपका मन शांत रहता है, स्वभाव भी अच्छा रहता है। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। प्रॉपर्टी को लेकर विवाद गर्मा सकता है। मैरिड लाइफ में वैचारिक मनभेद और मतभेद आपको परेशान करेंगे। स्टूडेंट को जिस सब्जेक्ट में कठिनाई लग रही है उसे सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए। अपने गुरु या गुरु तुल्य बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करिए, उनके ज्ञान से ही आपकी गाड़ी आज आगे बढ़ेगी। व्यापार से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो जल्दीबाजी में नहीं ले और इमोशंस में आकर डिसीजन बिल्कुल नहीं। व्यापारी लोग बीच बीच में अपने काम और अपने काम की सुरक्षा की रीचेकिंग जरूर करते रहे। पेरेंट्स अगर बुजुर्ग हैं और उन्हें आपकी ज़रूरत है तो आप संकोच नहीं करें और ना ही उन्हें इग्नोर करें। मस्कुलर पेन आपको परेशान कर सकता है। वर्क प्लेस पर टारगेट बेस्ड अगर आप काम कर रहे हैं तो अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए, आपके टारगेट कंप्लीट होंगे। जॉब करने वाले लोगों को अपने व्यवहार में नम्रता लानी ही चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन किसी एक्टिविटी में अगर आज कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो यात्रा में षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, धोखाधड़ी हो सकती है। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। पराक्रम, साहस और करेज से अगर दिन की शुरुआत होगी तो पूरा दिन एंथुजियास्टिक रहेगा। वाश योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने काम पर ध्यान देंगे तो मनोवांछित फल आप जरूर प्राप्त कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर पुरुष को महिला और महिला को पुरुष का पूरा सम्मान करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं करें जिससे आप अपनी इमेज खराब कर दें। जॉब करने वाले लोगों को यदि बॉस की कोई बात बुरी लग रही है तो उसे दिल पर नहीं ले, दिमाग पर लीजिए और ताकि उसे ठीक कर सके। आनंद आदि योग के बनने से परिवार में अगर किसी का मूड खराब है, मूड स्विंग ज्यादा होता है तो उन्हें मनाने की पुरजोर कोशिश करिए। यात्रा का आनंद लीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की नाराजगी आपके लिए भारी पड़ सकती है, इसलिए उन्हें नाराज बिल्कुल नहीं करें। व्यापारी लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए किसी ग्राहक को लेकर। आज दिन की शुरुआत सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर और साथ में योग प्राणायाम से करेंगे तो दिन अच्छा रहेगा। डायबिटिक, हार्ट और एंग्जाइटी मरीज के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, ख्याल ज्यादा रखिएगा। तुला राशि। फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रांग हैं और पैसे से पैसा कैसे कमाएं, खर्चों और कर्जों को कंट्रोल कैसे करें, इस पर चिंतन और मंथन करिए। सुनफा योग के बनने से परिवार में लोगों के बीच रहने के बावजूद युवा लोग अकेलापन आज महसूस करेंगे। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए अच्छा है। बहुत अच्छा बनाने के लिए छोटे बड़े आपको त्याग करने पड़ेंगे। जॉब करने वाले लोगों का अगर प्रमोशन ड्यू चल रहा है या कोई काम ड्यू चल रहा है तो आज 4:15 बजे के बाद बॉस से बात कर लीजिएगा। तारीख आज आपको कोर्ट से आगे की मिल सकती है अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहा है।
अगर हाल ही में आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो सुखद समाचार आपको जल्द मिलेंगे। पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की सेल में अगर गिरावट आ रही है तो आज चाहिए कि आप कुछ ऐसे आइडियाज़ निकालें जिससे चाहे प्रॉफिट कम हो या कॉस्ट में बिक जाए, बेच दीजिए। व्यापारी लोग नए कस्टमर के साथ पुराने कस्टमर को संपर्क जरूर करें, वो भी आपको बड़े ऑर्डर दे सकते हैं। आनंद आदि योग के बनने से भाई बहन के साथ तालमेल बिठा के चलिए, आपको उनका मार्गदर्शन करना पड़े तो जरूर कीजिए। वृश्चिक राशि, धीरज, धैर्य और संयम से विवेक और एंथुजियाज्म के साथ दिन गुजरेगा। सुनफा योग के बनने से व्यापार में मिल रही सफलता से आप सेलिब्रेशन के मोड में जाने के बजाय आगे के रोड मैप को तैयार कर लीजिए। व्यापारी लोगों को एक बात का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा कि आज अगर कोई मांगे तो सलाह देने में झिझकिएगा मत और नहीं मांगे तो दीजिएगा मत। अगर आपका मन किसी एक काम को करने में स्थिर नहीं हो रहा है तो उसे लगाम देने के लिए 11 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जाप करिए। घर परिवार में अगर कोई मदद के लिए आता है तो उसे निराश मत करिएगा। वर्क प्लेस पर ऑफिस की ओर से जो भी प्रोजेक्ट दिए जाते हैं उसे टाइम से पहले करने की कोशिश करिए। जॉब करने वाले लोगों को बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने का मौका मिलेगा। वाशियों के बनने से स्टूडेंट फियरलेस होकर अपना काम और पढ़ाई करेंगे तो मजा आ जाएगा। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण पेट की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशिवाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि पैर पर पैर रखकर क्यों नहीं सोना चाहिए। देखिए, पैर पर पैर रखकर सोने से भी आयु क्षीण होने की मान्यता है। इसके पीछे भी पौराणिक कथा का संदर्भ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पैर में मणि थी जो सदैव चमकती रहती थी। एक बहेलिये ने जब इस मणि को देखकर किसी हिरण की आंख समझकर तीर चलाया, तब श्री कृष्ण अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखे त्रिभंगी मुद्रा में विश्राम कर रहे थे। इस तीर के लगने को निमित्त बनाकर ही भगवान श्री कृष्ण अपने वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए थे। तब से पैर पर पैर रखने की परंपरा को अच्छा नहीं मानते हैं। धनु राशि, नए संबंध और नए संपर्क आपको नुकसान दे सकते हैं, उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए। पर्सनल लाइफ में किसी थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस से आपके घर की शांति चली जाएगी। आप पर भरोसा करके यदि कोई काम दे रहा है तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की कोशिश करेगा। वर्क प्लेस पर आप अपने काम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वैल्यूबल चीज़ों को संभाल कर रखिए। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर चालाक, चतुर और दोगले लोगों से सावधान रहना चाहिए, वो आपको कभी भी फंसा सकते हैं। घर के छोटे बच्चों का विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि चोट दुर्घटना की आशंका आज बन सकती है। व्यापारी लोग अपनी जो भी चीज़ें उन्हें संभाल कर रखें, क्योंकि मिस यूज का खतरा है। समय अनुकूल अगर पूर्ण रूप से नहीं है तो आज यात्रा में आपको बाधा आ सकती है। यात्रा नहीं या ना के बराबर करें तो बेहतर है। सेहत में जॉइंट पेन और आंखों की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। आइए बात करते हैं मकर राशि की। बिस्तर से उठते अपने डे को डिजाइन कर लीजिए, फिर वैसे ही चलिए, आपका प्रॉफिटेबल दिन रहेगा। आपके व्यवहार में आज थोड़ा बदलाव दिखाई देगा और बदलाव पॉजिटिव रहेगा और प्रशंसा भी मिलेगी। आनंद आदि योग के बनने से समय के साथ खुद को मैनेज कर लीजिए, देखिए कैसे मजा आता है। व्यापारी लोग अगर नया कोई लोन ले रखे हैं तो उसे चुकाएंगे कैसे, इस पर चिंतन और मंथन पहले करिए। अगर गवर्नमेंट रिलेटेड अगर आपकी कोई फाइल अटकी हुई है तो किसी सिफारिश की वजह से या किसी की इंटरफेरेंस से आपकी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर बहस नहीं करें। अगर अगला नाराज है तो उसे मनाने की पूरी कोशिश करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोल्ड एंड कफ आपको परेशान कर सकता है। सर्वामृत सिद्धि योग के बनने से नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जल्द सुखद समाचार मिलेंगे। वहीं ऑलरेडी जॉब करने वाले लोगों को नए प्रपोजल भी मिल सकते हैं। टीचर, कोच और मेंटोर की मदद से स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट और स्टूडेंट आज हो सकता है कुछ नए गुण और गुर सीख ले। परिवार में अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और तुरंत उसे खत्म करने की कोशिश करिए। कुंभ राशि, जितना वर्कोहॉलिज्म रहेंगे, काम को लिस्ट बनाकर करेंगे, उतना ही आपका दिन एंथुसियास्टिक रहेगा। स्पोर्ट्स पर्सन के फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से हो सकता है कि नई चीज, किट या फिर कहीं सिलेक्शन में कोई तकलीफ आ जाए। वाशियों के बनने से समय की स्थिति को देखते हुए आपके पुराने व्यावसायिक संबंध पुनः अच्छे ढंग से स्थापित हो सकते हैं। आपको अपने से छोटे व्यक्ति के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। अपनी बातों को आज थोपने का प्रयास कभी नहीं करें। स्टूडेंट लिखने के साथ साथ बोल बोल कर पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। अभिभावक यानी माँ बाप को अपने बच्चों के स्वभाव और कंपनी पर पूरी नजर रखनी चाहिए। हार्मोनल जिन लोगों को डिजीज है उन लोगों को परेशानी आज हो सकती है। सर्वामृत सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपकी सेल्स, परचेस, मार्केटिंग की क्वालिटी नए ऑर्डर आपको दिला सकती है। अगर आपको अभी हाल ही में कोई सफलता मिली है तो नो सेलिब्रेशन, आगे की तैयारी में जुट जाइए क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। व्यापारी लोगों को क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी मेंटेन करने पर ज्यादा फोकस्ड रहना चाहिए। बात करते हैं मीन राशि की।
समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया, सोशल लाइफ में आपकी पकड़ आज मजबूत रहेगी। स्टूडेंट का मन अकारण इधर उधर बहुत भटकने वाला है। मन के घोड़े को लगाम दीजिए और विचलन की स्थिति में आप कहीं किसी दुविधा में न फंस जाएं। याद रखिएगा कि माता जी के आशीर्वाद में ही आज आपके काम पूरे हो सकते हैं, इसलिए उनके चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करिए। सुनफा योग के बनने से पैतृक व्यवसाय से अगर आप जुड़ रहे हैं तो एक्सपीरियंस बड़े बुजुर्गों को है, आपको हो सकता है नए लेवल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन इसमें विवाद बढ़ सकता है। हाँ में हाँ मिलाइए बड़ों के। व्यापारी लोग कोई नया सौदा करने जा रहे हैं तो सजग रहें, क्योंकि कोई धोखा भी आपको मिल सकता है। धार्मिक कार्यक्रम या फिर किसी स्पेशल जगह पर जाने का न्योता आज आपको मिल सकता है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में डेवलपमेंट करना जरूरी है। स्वास्थ्य आपका कल से बेहतर है। वर्क प्लेस पर आप अपना काम समय से पहले करने की कोशिश करिए, देखिए कैसे मजा आता है। सर्वा अमृत सिद्ध योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को सीनियर, जूनियर, बॉस हो, को वर्कर्स कोई भी हो, आपके फेवर में हर कोई रहे ऐसा जरूर नहीं है, लेकिन अगर कोई आपसे फेवर मांगता है तो उसे देने में झिझक मत करिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं विधवा योग के बारे में। कई बार जन्म कुंडली में कुछ ऐसे दोष होते हैं जिससे शादी के कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद पति की मृत्यु हो जाती है। वो किस कारण होता है, अगर ऐसा आपको पता लगता है तो उसके कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं। यदि किसी भी महिला की कुंडली में 7th हाउस में यदि 2 या 2 से अधिक पापी ग्रह विराजमान हो, उसमें एक कोई नीच तारसी को हो, क्रूर ग्रह उस पर दृष्टि डाल रखे हो और शनि की भी अगर पाप दृष्टि हो तो विधवा योग बनता है। महिला या किसी कन्या की कुंडली में यदि 7th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में चले जाए, 8th हाउस के लॉर्ड 7th हाउस में हो जाए, तो भी ये वैधवी नामक राजयोग, माफ करिएगा राजयोग नहीं, दुर्योग ये बना देते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका समय पर उपचार भी किया जा सकता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो गौरी पुत्र श्री गणेश जी को घर के बने हुए मोदक, वो भी 3, उनका भोग लगाइए। 11 दूर्वा मौली से बांधकर गांठ लगाकर एक सुपारी के साथ उन्हें अर्पित करिए। श्री गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। बोलो जय गणेश, काटो कलेश। उसके बाद अपने वजन के बराबर हरे मूंग या हरा चारा हो तो गौशाला में दान करिए, हरे मूंग हो तो गरीब या जरूरतमंद लोगों में आपको बांटने चाहिए। किसी भी मंदिर के रिनोवेशन या डेकोरेशन के लिए आपको कुछ धनराशि आज सहयोग के रूप में देनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।